अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 7वां सबक है। बहुत सारे भाइयों के सवालात आज भी आए हुए हैं। सबसे पहले तो एक भाई ने आंध्र प्रदेश से सवाल किया है कि मौलाना, मैंने बहुत सारी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हूँ, उससे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, फाइनेंशियली भी मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। उसके लिए मुझे कोई अमल बताइए, कोई विर्द बताइए। तो हमारे जिन भाई साहब ने ये सवाल किया है उनको मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। ये आमाल कुरानी में है लिखा हुआ, सफ़ा नंबर 108। उसमें लिखा हुआ है कि सूरह तबारकल्लज़ी यानी सूरह मुल्क, जहाँ से 29वां पारा शुरू होता है, तो आप जो है सूरह तबारकल्लज़ी को हर महीने में जिस दिन चांद नज़र आता है उसी दिन मगरिब के वक्त में पढ़ ले। तो जहाँ से आपका महीना शुरू हुआ, आपने सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से तमाम महीने आपको धोखे से, शर से, फितनों से महफूज रखेगा और वो महीना आपका खैर व आफ़ियत से गुज़रेगा। तो हमारे ये जिन भाई साहब ने सवाल किया है उनसे मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप जो है सूरह तबारकल्लज़ी यानी 29वां पारा जहाँ से शुरू हो रहा है हर महीने में, इसलिए कि हमारा इस्लामी महीना मगरिब के वक्त से शुरू होता है, तो जिस महीने की भी पहली तारीख़ वो रहेंगी, पहला चांद रहेगा, उस दिन आप मगरिब के फ़ौरन बाद में इस सूरत के पढ़ने का एहतमाम करें। और दूसरा जो है, जिनके साथ में भी आप कोई भी किसी भी टाइप का जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं या मुआमला करने वाले हैं, अच्छी तरह से तहकीकात कर ले, वो ऑथेंटिक कंपनी है या नहीं है, या जिस एजेंट के थ्रू आप काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑथोराइज है या नहीं है, ISO नंबर उसको मिला हुआ है या नहीं है। ये तमाम हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है कि हम पहले इन तमाम चीज़ों की तहकीक करें और उसके बाद में हमारा जो स्टेप है वो लें। अगला जो सवाल है वो हमारी एक बहन ने पूछा है कि मौलाना, बहुत सारी बहनें जो है वो नमाज शुरू तो करती है क़ियाम के साथ खड़े होकर, लेकिन बाद में उसको कायम नहीं रखती है, थोड़ी देर के बाद में फिर बैठ जाती है और बाकी की जो नमाज है वो बैठ के अदा करती है, तो उसका क्या मसला है? उसके बारे में आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 258 पे लिखा हुआ है कि नमाज में क़ियाम करना फ़र्ज़ है, चाहे मर्द हो या औरत। जो क़ियाम करना है, खड़े होना है, वो फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ नमाज और वित्र नमाज बैठकर अगर आप पढ़ेंगे तो वो बैठकर नहीं होती है, जब तक कि आदमी खड़े रहने की ताकत रखता हो। बैठने की इजाज़त उसको है जिसमें खड़े रहने की ताकत ना हो, जो बिल्कुल मरीज़ हो, साहिब फ़िराश हो, जो बिस्तर के ऊपर हो, उसके लिए है। लेकिन जिसमें खड़े होने की ताकत है, चाहे फिर वो मर्द हो या औरत, उसको खड़े होना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो है आगे फरमाया है कि अगर घर की ख़वातीन जो भी फ़र्ज़ नमाज बैठकर पढ़ती है बग़ैर किसी उज़्र के, उनकी वो नमाज़ें ही नहीं हुई, इसलिए उनको वो फ़र्ज़ और वित्र की जो नमाज़ें हैं वाजिबुल वित्र, वो दोबारा उसकी क़ज़ा करना पड़ेंगी, इसलिए कि क़ियाम फ़र्ज़ था, तुमने क़ियाम को तर्क कर दिया। तो हमारी तमाम माँ बहनें जो बैठकर नमाज़ पढ़ती है वो ये बात ख़ास तौर पे ध्यान देकर सुने कि फ़र्ज़ नमाज आपको बैठकर पढ़ने की इजाज़त नहीं है, आपको खड़े होकर ही पढ़ना पड़ेंगी। और फ़र्ज़ नमाज में भी जो नमाज़ें बैठकर पढ़ते हैं उसके अरकान हमको पता होना चाहिए कि रुकू कैसा हो और सजदा कैसा हो। रुकू ऐसे हो कि घुटनों के बराबर में आपका सर आ जाना चाहिए, यानी ज़मीन को लगने से थोड़ा ऊपर,
रुकू इस तरीक़े से हो, ये नहीं कि आप थोड़ा सा झुक गए बैठ के नमाज में और आपने ये समझ लिया कि मेरा रुकू हो गया, तो ऐसे से रुकू नहीं होता। उसके लिए आपने घुटनों पे जो हाथ रख के आप झुकेंगे तो आपके का सर जो है वो घुटनों के लेवल में आ जाना चाहिए, तो ही आपका रुकू सही उसके अंदर शुमार होगा। उसके बाद में एक भाई साहब जो है बुज़ुर्ग है हमारे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बॉम्बे से, उन्होंने एक सवाल ये पूछा है कि मौलाना मेरे लड़के का निकाह है, हम लोगों ने लड़की वालों से ये कह दिया है कि हम लोगों को आपका खाना नहीं चाहिए, हमारी कोई फरमाइश नहीं है, मगर फिर भी लड़की वाले ये कहते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे घर आएंगे तो हम आपको बग़ैर खाना खिलाए के कैसे जाने देंगे। तो वो हमारे लिए ज़ियाफ़त और मेहमान नवाज़ी करना चाहते हैं और हमने ये सुना है कि लड़की वालों के वहाँ का खाना नहीं खाना चाहिए, तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करें। भाई हमारे मोहतरम हाजी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, माशाअल्लाह आज के ऐसे ज़माने में जबकि जहाँ लड़की वाले नहीं चाहे, लड़के वाले प्रेशर डाल के उनको खाना पकाने लगाते हैं, बनाने लगाते हैं, लेकिन वो आपको खिलाना चाह रहे हैं तो आप नहीं खाना चाहते हैं। अल्लाह ऐसा तक़वा तमाम मुसलमानों में पैदा फरमाई। आपका तक़वा काबिल तारीफ़ है, लेकिन आपके लिए इस सूरत में कि आपने उनको मना भी कर दिया, मगर अब चूँकि वो आपके रिश्तेदार बन गए, आपकी मेहमान नवाज़ी करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए उनका खाना खाना कोई हरज नहीं है, बिल्कुल आप खा सकते हैं। उलामा ने और शरीयत ने लड़की वालों के उस खाने को हराम करार दिया है जिस खाने में लड़के वाले उनको प्रेशराइज़ करें और उनके ऊपर दबाव डाले कि हमारे 300 मेहमान मर्द रहेंगे और उनको ये डिश लगेंगी और वो डिश लगेंगी और आइसक्रीम जो है वो अनलिमिटेड फ्री होना चाहिए। तो ये तमाम तरह की जो मांगे है ये नाजायज़ है, इसको हमारे उलामा ने हराम करार दिया है कि इस तरीक़े से लड़की वालों का खाना खाना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। इसी तरीक़े से अगला जो सवाल है वो हमारे एक भाई ने एक मकाम से पूछा है, मैं उस शहर का नाम और उस भाई का नाम भी बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ। उन्होंने ये पूछा है कि मौलाना मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी मुझे दाढ़ी नहीं रखने दे रही है। बीवी का कहना ये है कि दाढ़ी मत रखो, तो ऐसी हालत में मैं क्या करूँ, हालांकि मैं तो दाढ़ी रखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह हमारे इस नौजवान की भी जो हिम्मत है वो काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ने इसको एक जज्बा दिया है सुन्नत के मुताबिक चलने का, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको कामयाब करे। देखो आप क्या करो, ऐसा कोई कदम ना उठाओ कि आप दोनों के ताल्लुकात भी ख़राब हो। तो शुरुआत ऐसे करें कि पहले आप मुख्तसर दाढ़ी रखें, थोड़ी सी दाढ़ी रखें, उसको महीना 2 महीने रहने दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ने दें। आप एकदम से अगर पूरी बड़ी दाढ़ी रखेंगे तो हो सकता है जैसे आपने बताया कि आपके ताल्लुकात कशीदा हो जाए और उस वजह से नौबत किसी और मसले तक पहुंच जाए। तो शरीयत को तोड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन दाढ़ी रखने के मामले में हिकमत वाला तरीक़ा इख्तियार करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी को बढ़ने दे इंशाअल्लाह। और घर में दीन की तालीम भी करे और बीवी को सहाबा के बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात भी सुनाते रहे, तो उसको भी जो है हिदायत भी मिल जाएंगी और उसके अलावा उसका जहन भी जो है दीन की तरफ पलट जाएगा। तो ये आज के कुछ सवालात के जवाबात थे, और भी कुछ सवालात थे इंशाअल्लाह उनके कल मैं हवाले के साथ में जवाबात दूंगा। और एक दरख्वास्त ये है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों कि यही ऑडियो को अगर आप वीडियो में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर जाके आप मेरे लिंक के ऊपर वहाँ पे यूट्यूब में मौलाना अकबर हाशमी टाइप करके इन्हीं मसाइल को जो है आप वीडियो की शक्ल में भी देख सकते हैं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।